नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रही हूँ वो टॉपिक इतना अच्छा है, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि मैं आज यहाँ तक हूँ, इतने लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझसे हीलिंग कराते हैं, मुझसे स्कैनिंग कराते हैं, मुझसे गाइडेंस लेते हैं, वो सारी चीज़ें यदि मुझे हासिल हुई हैं तो उसके पीछे श्रेय जाता है रेकी थेरेपी का, रेकी शक्ति का, इस ब्रह्मांड की सबसे प्योर एनर्जी, सबसे ज़्यादा जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, रेकी एनर्जी। हाँ दोस्तों, मैंने बोला कि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। सबसे पहले अध्यात्म में मैंने यदि कदम रखा तो वो रेकी के माध्यम से ही रखा, और मुझे नहीं पता कि ये रेकी के बारे में मुझे कैसे पता पड़ा। ये मोबाइल के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम से मैंने रेकी को समझा और जाना। और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, RHF, डॉक्टर सविता शर्मा और डॉक्टर NK शर्मा, ये मेरे गुरु हैं रेकी के, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेकी का सेंटर चलाते हैं दिल्ली में। जब मैंने उनसे रेकी सीखी और रेकी के साइंस जाना दोस्तों, मैंने जाना कि मैं कितनी भी अनभिज्ञ थी इस ज्ञान से। अपने शरीर का ज्ञान नहीं था, अपने खाने पीने के जो नियम है उसका मुझे ज्ञान नहीं था। ब्रह्मांड में इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी व्याप्त है, इतने बड़े बड़े नियम व्याप्त है, जिसको आप नहीं मानोगे तो डेफिनेटली आप परेशान ही रहने वाले हो। जब मैंने ये सारी चीज़ को समझा, इस पूरी थेरेपी को समझा दोस्तों, तो मुझे समझ आया कि जो ऋषि मुनि जो अध्यात्म हमको दे के गए हैं वो इतना बड़ा साइंस है कि आज का साइंस भी उसके सामने बहुत छोटा है दोस्तों। हमारा अध्यात्म में दिया हो एक एक चीज़ इतनी बड़ी है और इतनी डीप है कि उसको समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो रेकी थेरेपी है, जो गौतम बुद्ध के द्वारा, डॉक्टर मिकाई उसुई के द्वारा जापान से ईजाद की गई और फिर हमारे सामने आई, उसके माध्यम से आप पूरे अध्यात्म को एक छोटे से रूप में इतने अच्छे से समझ सकते हैं कि, और उसका इतना लाभ उठा सकते हैं कि आपकी लाइफ में पूरे इतने मिरेकल्स चेंजेस होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब से मैं इस थेरेपी में आई है, मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस हुए हैं और ऐसे ऐसे मैंने मिरेकल्स लोगों की लाइफ में देखे हैं कि आप मान ही नहीं सकते कि ऐसा भी पॉसिबल है। कैंसर, डिप्रेशन, गैंग्रीन जैसी बीमारियों से लोग अपनी रेकी के माध्यम से और माइंड पावर के माध्यम से बाहर आ गए दोस्तों। जी हाँ, तो रेकी थेरेपी अपने आप में एक महायोग है, महायोग है। अब रेकी है क्या? लोग बोलेंगे रेकी रेकी, मैंने बहुत सुना है और मैंने भी कई बार चर्चा की है। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि मैम रेकी क्या होती है, आप किसकी ग्रैंड मास्टर हैं? आप तो ध्यान सिखाती हो। मैंने कहा ध्यान सिखाती हूँ, लेकिन ध्यान तक आने में मुझे सहयोग किया है, ध्यान को जानने में यदि मुझे सहयोग किया है तो रेकी ही है, क्योंकि उसी के माध्यम से आज मैं यहाँ हूँ और ध्यान को इतने अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो रेकी एक ब्रह्मांडी ऊर्जा है। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है वो रेकी ऊर्जा ही है। यदि हमारे शरीर से प्राण चले जाएंगे तो हम इस जीवन में नहीं रह पाएंगे, इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे। वो प्राण ऊर्जा ही रेकी ऊर्जा को कहा जाता है। सारे ब्रह्मांड में चारों ओर एक एनर्जी व्याप्त है। आपको पता, हर चीज़ में एक ऊर्जा है, एक फ्रिक्वेंसी है। उसी तरीके से सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, जो मौसम का बदलाव होता है, ये सारी चीज़ एक सिस्टम से चल रही है। इसका जो सिस्टम चल रहा है उसको चला कौन रहा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमात्मा इसको देख रहा है, चला रहा है, लेकिन मॉडर्न साइंस इसको मानती है कि ये एक एनर्जी है, एक ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा है जो सारे ग्रह नक्षत्रों को अपने एरिया में घूमने के लिए एक मतलब सिस्टम बनाए हुए हैं। कोई से ग्रह आपस में टकराते नहीं हैं, दिन रात एक टाइम फिक्स है ना, मौसम का आने का टाइम फिक्स है। ये सारी जो फिक्स चीज़ें चल रही हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। ये तो इसको देख कौन रहा है, इसको चला कौन रहा है, इसके पीछे शक्ति कौन सी है? इसके पीछे शक्ति है रेकी शक्ति, एक ऊर्जा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आपकी सांसें चल रही है ना, इसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे, इसको आप नहीं चला रहे, कौन चला रहा है? तो आपका दिल का जो धड़कन है, आपका जो दिल धड़कता है, उसको कौन चला रहा है? कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई शक्ति तो है। हम लोग उसी को ही रेकी शक्ति कहते हैं, जो एक कण कण में व्याप्त है। आप किसी भी कण, अणु, परमाणु को तोड़ोगे ना तो उसके अंदर एक एनर्जी निकलेगी, एक वाइब्रेशन निकलेगा। तो यदि कहा गया है हमारे पूर्वजों ने कि कण कण में भगवान है, तो जी हाँ दोस्तों, उसी कण कण में एक ऊर्जा व्याप्त है। उसी को हम लोग ब्रह्मांडी ऊर्जा, रेकी शक्ति कहते हैं। आपके शरीर में भी ब्रह्मांडी ऊर्जा है। जब आप गहरी नींद में सोते हैं ना, जब गहरी नींद में जाते हैं तो ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से बॉडी में आती है और आपको दूसरे दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। जब आप सोते नहीं हो तो क्या होता है, 2 दिन 3 दिन आपको नींद नहीं आएगी तो आपको कितना हेडेक, डिप्रेशन, वीकनेस फील होता है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा आपके शरीर में नहीं आई।
उसी ऊर्जा से आपका शरीर चलता है, उसी एनर्जी से आप ठीक होते हो, रिकवरी होती है बीमारी में। किसी भी अंग में यदि जीवनी शक्ति, ब्रह्मांडी ऊर्जा यदि कम हो जाती है, वो अंग हमारा बीमार पड़ने लगता है और ख़राब हो जाता है। और जब हम रेकी सीख लेते हैं तो रेकी हमारे हाथों से फ्लो होती है, और रेकी के माध्यम से आप उस अंग को यदि एनर्जाइज करते हैं, हीलिंग करते हैं, वहाँ प्राण ऊर्जा को हम भेजते हैं रेकी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, तो वो अंग में आपका ऊर्जा बढ़ने लगता है और वो अंग आपका धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। मैंने ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे हैं रेकी में कि लोग गैंग्रीन, कैंसर, डिप्रेशन, बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर आए हैं रेकी शक्ति के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से। बट इसमें आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इसको योग नहीं, महायोग की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी पे ध्यान दिया जाता है, आपके ब्रेन पर ध्यान दिया जाता है और आपकी आत्मा पर, कि आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब पर ध्यान दिया जाता है। आपको योग कराया जाएगा, आपको डाइट सही दिलवाई जाएगी, आपको ध्यान कराया जाएगा, और रेकी से ही आप ध्यान की गहराइयों में उतर पाएंगे। जिस तरीके से एक बंदूक है, यदि आप बंदूक को कहीं चलाएंगे तो सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बंदूक कोई काम की नहीं। लेकिन यदि इसमें बंदूक की गोली डाल दी जाए और फिर कहीं निशाना लगाया जाए तो डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ असर होगा, आप सामने वाले का कुछ ना कुछ कर ही पाओगे, कुछ ना कुछ बिगाड़ ही दोगे। तो इसी तरीके से जो बंदूक है वो रेकी है, और जो ध्यान है वो एक बंदूक की गोली के समान है। जब इस बंदूक में, ये रेकी रूपी जो बंदूक है, इसमें आप ध्यान की गोली डाल देते हो, अपने ध्यान की प्योर एनर्जी डाल दोगे, उसके बाद जो रेकी काम करेगी, आप कहीं पे भी फोकस करो कि वो काम होना ही है। आज मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, अपनी बात को इतनी कॉन्फिडेंटली रख पा रही हूँ दोस्तों, तो ये रेकी शक्ति के माध्यम से ही है। इसी ने मुझे इतने सारे चेंजेस मेरी लाइफ में लेकर आए, और आने वाले समय में भी लगातार ये मेरे लक्ष्य की तरफ मुझे सपोर्ट करती है, और एक मेरे सहारे के जैसे मेरे साथ ये शक्ति रहती है, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि ये शक्ति मेरे साथ है तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, और मुझे लगातार आगे ही बढ़ते जाना, इतना विश्वास इस शक्ति पे मुझे है। तो आप भी इस शक्ति को समझिए, इस थेरेपी को समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। सिर्फ 21 डेज़ फर्स्ट लेवल के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसकी वर्कशॉप बहुत जल्दी आने वाली है, 22 तारीख को, ये इसी मंथ की 22 तारीख को इसकी वर्कशॉप आने वाली है। यदि आप रेकी को समझना चाहते हैं, इसकी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, तो मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर लिखिए कि मैं रेकी सीखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ। और आप खुद ही अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस जो आपने आए हैं उसको जाता हुआ देखेंगे, बड़े बड़े मिरेकल्स देखेंगे। मात्र 21 डेज़ यदि आप रेकी के तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे तो आपकी 50% बीमारियां, 50% प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगी। आप 21 डेज़ एक बार ट्राई करके देखिए, फर्स्ट लेवल को महसूस करिए, और आपको खुद समझ में आएगा कि ये थेरेपी आपको ध्यान में भी आगे ले जाएगी और आपके जीवन में भी आपको आगे ले जाएगी दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं है, एक बार आजमाइए, सीखिए, इसको जानिए ज़रूर। बस दिल से करना होता है। हर थेरेपी अच्छी होती है, बट उसमें डूबना होता है, उसको दिल से करना होता है, उस पर ट्रस्ट करना होता है, तो हर थेरेपी में आप बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए इसी तरीके से, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए, और अपनी क्वेरीज नीचे ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।